जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है सुफियान और आप देख रहे हैं सुफियान टेक्नोलॉजी। तो दोस्तों फाइनली iQOO Z5 5G आज लॉन्च हो चुका है इंडिया में। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको इस स्मार्टफोन के बारे में सब कुछ बताऊंगा। इस स्मार्टफोन के क्या क्या ऑफिशियल स्पेसिफिकेशंस हैं, इस स्मार्टफोन का ऑफिशियल प्राइस क्या है, और दोस्तों सबसे बड़ी बात, हम लोगों को इस स्मार्टफोन को खरीदना चाहिए कि नहीं खरीदना चाहिए, ये बताना बहुत ही जरूरी है। आपको कौन कौन से अच्छे ऑल्टरनेटिव देखने को मिल जाते हैं ये भी बताऊंगा मैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जल्दी से हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं डिस्प्ले से। डिस्प्ले वाइज ये स्मार्टफोन अच्छा है, बहुत अच्छे स्पेक्स दे देता है, लेकिन जितना पे कर रहे हो उस प्राइस रेंज के हिसाब से देखोगे तो आपको बिल्कुल भी अच्छे स्पेक्स नहीं देता है। यहाँ पर आपको 6.67 इंच का एक फुल HD प्लस IPS LCD डिस्प्ले मिल जाता है, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है, 240 हर्ट्ज का टच सैंपलिंग रेट मिल जाता है, HDR10 के साथ आता है, 395 का PPI मिलता है, DCI P3 कलर गैमेट मिलता है, 650 नीट्स का आपको दोस्तों पीक ब्राइटनेस देखने को मिल जाता है, और कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का स्क्रीन प्रोटेक्शन देखने को मिलता है। देखो यार, डिस्प्ले वाइज आप जब भी गेमिंग करोगे, कंटेंट कंज्यूमिंग करोगे, आपका एक्सपीरियंस काफी स्मूथ होगा। 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, 240 हर्ट्ज का TSR है, तो थोड़ा सा आपका फास्ट रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा। HDR10 के साथ आता है, तो गेमिंग और मूवीज देखते वक्त, खेलते वक्त आपको दोस्तों बहुत ही मजा आएगा, आपका एक्सपीरियंस काफी इनहेंस हो जाएगा। और DCI P3 कलर गैमेट मिलता है, तो कलर्स काफी पंची होंगे, काफी ब्राइट डिस्प्ले होगा। आउटडोर भी लेके जाओगे तो सब कुछ आपको अच्छे से दिखाई देगा, जितने भी कंटेंट है सब आपको अच्छे से दिखाई। अब आप बोलोगे सुफियान भाई कमी तो कहीं पर दिख नहीं रहा है, कमी क्या है तब इस स्मार्टफोन में? देखो यार, आप एक 25,000 रुपए का स्मार्टफोन खरीद रहे हो। आजकल के टाइम पे 25,000 रुपए के स्मार्टफोन में हम लोगों को एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलता है, जो दोस्तों इस पे नहीं है। यही दोस्तों सबसे बड़ा माइनस पॉइंट है इसका, कि आपको एक एमोलेड डिस्प्ले नहीं देता है। एमोलेड डिस्प्ले और IPS LCD पैनल में बहुत फर्क होता है मेरे भाई। इसी वजह से दोस्तों ये स्मार्टफोन इतना अच्छा आपको डिस्प्ले स्पेक्स नहीं दे पाता है जितना पे कर रहे हो। अब चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं कैमरास के बारे में। तो कैमरास भी आपको अच्छे देखने को नहीं मिलते हैं। अगर आप दोस्तों वहीं Xiaomi लेवल लाइट 5G NE, Realme GT मास्टर एडिशन, इनके कैमरास देखोगे तो वहां पर आपको बहुत अच्छे कैमरा सेंसर्स देखने को मिलते हैं, बहुत अच्छे कैमरास आपको दे देते हैं वो दोनों स्मार्टफोन्स। लेकिन यहाँ पर आपको कौन से सेंसर्स मिलते हैं, पहली बात तो iQOO ये बताया नहीं, दूसरी बात यहाँ पर आपको कैमरास अच्छे नहीं मिलते हैं। ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलता है, 64 मेगापिक्सल का वाइड एंगल कैमरा, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो। सेल्फी की बात कर ले तो 16 मेगापिक्सल का सेल्फी मिल जाता है वाइड एंगल लेंस के साथ, जो एक पंच होल के साथ आएगा। तो कैमरास दोस्तों आपको इतने अच्छे नहीं मिलते। एटलीस्ट सेंसर बताना चाहिए था कि ओमनी विजन का सेंसर है, कि सोनी का सेंसर है, कि सैमसंग का सेंसर है। वो अगर दोस्तों पता चल जाता है ना, तो हम लोगों को अंदाजा लग जाता कि हाँ भाई कैमरा किस लेवल का है, लेकिन फिर भी छुपाया है तो कैमरास अच्छे नहीं है। अब चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं मेन स्पेसिफिकेशंस के बारे में। तो यहाँ पर आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलता है, UFS 3.1 का चॉइस सपोर्ट मिलता है, इनहैंस्ड LPDDR5 रैम टाइप देखने को मिल जाता है, 5000 mAh का बैटरी मिलता है, 44 वॉट के सुपर फास्ट चार्जर के साथ आता है, एंड्रॉइड 11 पे रन करेगा, तो आपको फन टच OS देखने को मिल जाएगा, और आपको VC लिक्विड कूलिंग भी देखने को मिलता है, NFC के साथ आता है, Wi-Fi 6 आपको देखने को मिल जाएगा। मेन स्पेक्स भी बहुत ही अच्छे हैं, डुअल स्टीरियो स्पीकर्स भी दे देता है आपको, तो साउंड भी आपका दोस्तों बहुत ही अच्छा रहेगा। मेन स्पेक्स में कोई कमी नहीं किया है, स्पेक्स इसके जो है मेन वो बहुत ही अच्छे हैं। अब चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं परफॉर्मेंस के बारे में। तो यहाँ पर आपको Qualcomm Snapdragon 778G मिल जाता है, जो दोस्तों एक 6 नैनोमीटर के टेक्नोलॉजी पे बेस्ड एक ऑक्टा कोर प्रोसेसर है, Adreno 642L का GPU मिल जाता है। देखो यार, परफॉर्मेंस वाइज कोई दिक्कत नहीं होगा, हाई ग्राफिक्स पे आराम से गेमिंग कर लोगे, डे टू डे लाइफ में स्मार्टफोन बहुत ही फास्ट वर्क करेगा। लेकिन दोस्तों आप एक बात जान लो, इस स्मार्टफोन में आपको केवल 2 ही 5G बैंड्स देखने को मिलते हैं। तो आने वाले टाइम में आपका जो स्मार्टफोन है 5G नेटवर्क को पकड़ेगा कि नहीं पकड़ेगा, ये दोस्तों बहुत ही कम चांसेस बन जाते हैं, क्योंकि जितने कम बैंड्स होते हैं उतने कम चांसेस होते हैं। ठीक है ना, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। अब चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी के बारे में। तो डिजाइन वाइज ये स्मार्टफोन देखने में बहुत अच्छा लगता है। जो कैमरा हाउसिंग है थोड़ा सा आपको नए लुक्स दे देता है, और काफी बड़ा कैमरा हाउसिंग रखा गया है, तो देखने में काफी प्रीमियम लगता है। और आप अगर बैक को देखोगे तो काफी प्रीमियम कलर्स के साथ आता है। हालांकि दोस्तों जो पैटर्न वाला कलर था वो आपको दोस्तों इंडिया में देखने को शायद नहीं मिलेगा, आने वाले टाइम में शायद देखने को मिल जाए, लेकिन अभी फिलहाल तो उसको अवेलेबल नहीं किया गया है। आपको 2 ही कलर वेरिएंट्स देखने को मिलेंगे, जो आपको दोस्तों मैं स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। देखो यार, कलर्स बहुत अच्छे हैं, डार्क ब्लू कलर है,
है और लाइट व्हाइट कलर है, देखने में अच्छा लगता है स्मार्टफोन। पीछे से देखोगे तो बहुत अच्छा लगता है, आगे से देखोगे तो आपको पंच होल मिल जाता है, नीचे चिन्ह है, बेजल-लेस डिस्प्ले, आगे से भी देखने में बहुत अच्छा लगता है। बिल्ड वाइज देखोगे तो ग्लास पैक के साथ आता है, प्लास्टिक फ्रेम मिल जाता है, आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का स्क्रीन प्रोटेक्शन मिलता है। डिजाइन और बिल्ड वाइज ये स्मार्टफोन बहुत ही अच्छा है, काफी प्रीमियम डिजाइन के साथ आता है, काफी प्रीमियम लुक्स दे देता है। अब चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं प्राइस और अवेलेबिलिटी के बारे में। तो ये स्मार्टफोन आज इंडिया में लॉन्च हो चुका है। प्राइसिंग की बात कर लें तो जो मैं आपको एग्जैक्टली प्राइस बताया था वही प्राइस के आसपास दोस्तों ये लॉन्च हुआ है। 8+128GB आपको 24,000 रुपए का देखने को मिलेगा, 24,000 रुपीज, और 12-56 आपको 27,000 रुपए का देखने को मिलेगा, 27,000 रुपीज। Amazon का जो ग्रेट इंडियन फेस्टिवल डे सेल है उस दिन इसका पहला सेल रहेगा, यानी कि आपको दोस्तों 3 अक्टूबर को इसका पहला सेल देखने को मिलेगा। तो आप सेल पे जाके इसको परचेज कर लीजिएगा अगर आपको परचेज करने का मूड है। अब चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं क्या वाकई में हम लोगों को इस स्मार्टफोन को परचेज करना चाहिए। देखो यार, मेरा जवाब है नहीं, आपको इस स्मार्टफोन को परचेज नहीं करना चाहिए। आप इसके जगह पे Iqoo Z3 को परचेज कर लो तो चलेगा, लेकिन इसको परचेज मत करना। आप Xiaomi 11 Lite 5G NE को परचेज कर लो, 29 तारीख को वो लॉन्च हो रहा है, बहुत अच्छा स्मार्टफोन है। आपको एमोलेड पैनल भी देता है, सेम प्रोसेसर के साथ आता है, कैमरास भी उसके अच्छे हैं, काफी पतला और काफी स्लिम बिल्ड के साथ आता है, देखने में भी काफी अच्छा लगता है। आप उसके साथ जाओ, वो भी आपको दोस्तों करीबन 22,000 रुपए या फिर 23,000 रुपए के आसपास लॉन्च होता हुआ दिखाई देगा। नहीं तो दोस्तों आप Realme GT मास्टर एडिशन परचेज कर सकते हो, वो तो दोस्तों बहुत ही अच्छा फोन है, डिजाइन वाइज भी बहुत ही प्रीमियम है, स्पेक्स भी बहुत अच्छे दे देता है। ये बहुत दो अच्छे ऑल्टरनेटिव्स आपको मैं बता दिया हूँ, उनको जाके दोस्तों परचेज करो, इससे दूर रहो, आपको इतनी अच्छी वैल्यू नहीं देता है। तो दोस्तों बस ये कंप्लीट पैकेज Iqoo Z5 5G का। आई होप सो कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आप मेरे बातों से एग्री करते होगे। अगर आपको दोस्तों ये वीडियो पसंद आ गया तो इस वीडियो को तुरंत से लाइक कर दो, एम करते हैं 50 लाइक का, जल्दी से कर दो यार। और चैनल पे नए आ गए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो और साइड के बेल आइकन को भी दबा दो। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स लोग के साथ भी शेयर करो और मुझे नीचे कमेंट करके बताओ कि आप दोस्तों कौन से स्मार्टफोन को परचेज करने वाले हो, जल्दी से कमेंट करके बताओ। Iqoo Z5, Realme GT मास्टर एडिशन या फिर Xiaomi 11 Lite 5G NE, जल्दी से कमेंट करके बताओ। और मैं ऐसे आप लोग के लिए इंटरेस्टिंग टेक से रिलेटेड वीडियो बनाता रहता हूं, रात को टेक न्यूज भी देता हूं, तो टेक न्यूज भी जरूर से देखा करो। और मैं मिलता हूं आप सभी से ऐसे ही एक और अगले नए इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। हमेशा अपना ख्याल रखो, खुश रहो, चलो बाय।